कर्क राशि और कर्क लग्न वाले सभी जातकों का सादर स्वागत है। पिछले 2.5 वर्षों से शनि की ढैया का प्रभाव कर्क राशि पर था, जो अब 29 मार्च 2025 को समाप्त हो गया है। हालांकि इसके बावजूद किसी बड़े बदलाव का अनुभव नहीं हुआ है, जबकि नए साल की शुरुआत के साथ कई जातकों के लिए समस्याएं और भी बढ़ गई हैं। 2025 के शुरुआत में कई लोगों की नौकरी गई, व्यापार में समस्याएं आई, मानसिक तनाव बढ़ा और आर्थिक एवं पारिवारिक स्थिति भी प्रभावित हुई। अब सवाल यह उठता है कि आने वाला समय किस दिशा में जाएगा। क्या हमें इसी तरह की चुनौतियों का सामना करना होगा या कुछ सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे? इस वीडियो में हम इन सभी सवालों का जवाब देंगे। हम आपके स्वास्थ्य, धन, नौकरी, व्यापार, शिक्षा, संतान, लव लाइफ, वैवाहिक जीवन, प्रतियोगिता, भाग्य, लाभ हानि और विदेश यात्रा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे। आइए विस्तार से जानते हैं कि आने वाला समय आपके लिए कैसा रहेगा। इससे पहले यह समझना जरूरी है कि यह भविष्यफल चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन आप इसे नाम राशि या लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। जनवरी 2023 में शनि ने अष्टम भाव में कुंभ राशि में गोचर किया और कर्क राशि के लिए शनि को मारक ग्रह माना जाता है, यानी यह ग्रह उस जातक के जीवन में बेहद कठिनाई और कष्ट उत्पन्न कर सकता है। शनि की 7.5 ढैया या महादशा के दौरान कर्क राशि वालों के लिए समस्याएं आना सामान्य बात है। शनि, जो हर हाल में कष्ट देने वाला ग्रह है, अक्सर ऐसी मुश्किलें उत्पन्न करता है। अब अगर हम 29 मार्च 2025 की बात करें, तो उस दिन शनि की ढैया पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, लेकिन यह समझिए कि समस्याएं अभी भी जस की तस बनी रह सकती हैं, क्योंकि शनि अब भाग्य भाव में प्रवेश कर चुके हैं। इसका मतलब यह है कि भले ही शनि की ढैया का कष्ट खत्म हो, लेकिन शनि के प्रभाव के कारण कुछ नई चुनौतियां सामने आ सकती हैं। यहां शनि के साथ कुछ अन्य ग्रह भी एक साथ स्थिति बना रहे हैं, जैसे राहु, सूर्य, बुध और शुक्र। सभी 5 ग्रह एक ही भाव में स्थित हैं। यह ग्रहों की युति 18 मई 2025 तक बनी रहेगी। अब सोचिए, एक ही घर में शत्रु, मित्र और समृद्धि के बीच संतुलन बनाना बहुत कठिन है, और यही स्थिति इन ग्रहों की है। किसी भी ग्रह को इस स्थिति में स्वतंत्रता नहीं मिल रही, जिससे हालात बेहद जटिल हो गए हैं। मार्च 2025 से अब तक देश और शेयर मार्केट की हालत में असमंजस और बदलाव नजर आ रहा है। हर क्षेत्र में कोई न कोई समस्या देखने को मिल रही है। कहीं दंगे हो रहे हैं, तो कहीं शेयर मार्केट में लोग अपने पैसे खो रहे हैं। इन समस्याओं का कारण भी यही ग्रहों की युति है। शनि और राहु के मिलन से प्रेत दोष उत्पन्न हो रहे हैं। सूर्य और राहु के मिलन से ग्रहण दोष बन रहे हैं। राहु और बुध की युति से जड़ दोष पैदा हो रहे हैं और राहु और शुक्र के मिलन से चारित्रिक दोष हो रहे हैं। यही वजह है कि हम हर क्षेत्र में तनाव और विवादों की स्थिति देख रहे हैं। यहां ग्रहों के बीच एक दिलचस्प संतुलन बना हुआ है। जहां कुछ दोष बन रहे हैं, वहीं कुछ राजयोग भी बनते दिख रहे हैं। जैसे बुध और शुक्र मीन राशि में स्थित हैं, जिससे नीच भंग राजयोग का निर्माण हो रहा है, जबकि इनके मिलन से लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बन रहा है। इसके साथ ही सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य राजयोग बन रहा है और शनि और शुक्र के कारण केंद्र त्रिकोण राजयोग का भी निर्माण हो रहा है, क्योंकि शनि और शुक्र दोनों केंद्र के स्वामी हैं और त्रिकोण में गोचर कर रहे हैं। इस प्रकार कई राजयोग और दोष एक साथ उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन इनका असर कोई एक तरफा नहीं होगा। न तो राजयोग का प्रभाव पूरी तरह से शुभ होगा और न ही दोषों का असर बहुत ज्यादा नकारात्मक। कह सकते हैं कि इस समय किसी प्रकार की सामान्य स्थिति है, जिसमें परेशानियों का आना तय है, लेकिन यह भी कहा जा सकता है कि स्थिति इतनी खराब भी नहीं होगी। कुल मिलाकर दिक्कतें तो आएंगी, लेकिन अंत में यह समय न तो पूरी तरह से अच्छा होगा और न ही बहुत ज्यादा बुरा। 18 मई 2025 तक चलने वाली इस स्थिति में जैसे ही राहु का राशि परिवर्तन होगा, वह अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। राहु हमेशा वक्र गति में चलते हैं, यानी उनका प्रभाव उल्टा होता है। इस दौरान केतु आपके धन और परिवार के भाव यानी द्वितीय भाव में आ जाएंगे,
शनि स्वतंत्र रूप से गोचर करेंगे और सूर्य जो 14 अप्रैल को आपके करियर के भाव में उच्च राशि में प्रवेश करेंगे, आपकी कार्य स्थिति को प्रभावित करेंगे। वहीं शुक्र और बुध की स्थिति भी जून महीने तक बेहतर हो जाएगी, लेकिन इस समय का सबसे बड़ा बदलाव तब होगा जब शनि स्वतंत्र रूप से गोचर करेंगे, जो स्थिति को सकारात्मक रूप से बदल देगा। हालांकि यह स्थिति 18 मई तक बनी रहेगी। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्ष 2025 की शुरुआत में मंगल, जो आपके करियर के मालिक हैं, अच्छी स्थिति में नहीं थे। वे कर्क राशि में गोचर कर रहे थे, जो कि आपके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि मंगल के इस स्थान से आपकी करियर स्थिति प्रभावित हो रही थी। मंगल ग्रह, जो कि आपके कर्म, शिक्षा, संतान, लव लाइफ और वित्तीय स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं, वर्तमान में लग्न और स्वास्थ्य के भाव में स्थित हैं। जब भी कोई ग्रह नीच का होता है तो वह अपने प्रभाव से कई परेशानियां उत्पन्न करता है, और खासकर तब जब यह ग्रह अपनी नीच स्थिति में होता है तो वह 100% मुश्किलें ही पैदा करता है। कर्क राशि के जातकों के लिए 2025 की शुरुआत से ही करियर और शिक्षा से जुड़ी समस्याएं बढ़ने लगी। इसके साथ ही संतान और वित्तीय स्थिति में भी उतार चढ़ाव देखने को मिले। लव लाइफ में भी कभी कभी खींचातानी और असमंजस की स्थिति बनी रही, जो कि हालात को और चुनौतीपूर्ण बना रही है। इस समय इन सभी क्षेत्रों में अनिश्चितता और समस्याएं बनी हुई हैं, और फिलहाल यह स्थिति जारी रहने की संभावना है। 6 जून 2025 तक करियर में स्थिरता की उम्मीद कम है, क्योंकि मंगल इस समय नीच राशि में गोचर कर रहे हैं, और ऐसे में मंगल की स्थिति उतनी अनुकूल नहीं मानी जा सकती। जब मंगल नीच राशि में होते हैं, खासकर लग्न भाव में, तो व्यक्ति का आत्मविश्वास तो बढ़ता है, लेकिन अक्सर जल्दबाजी और अति आत्मविश्वास के कारण खुद ही अपनी स्थिति खराब कर बैठता है। इस दौरान चोट चपेट की संभावना भी बढ़ जाती है और गुस्सा या उग्रता ज्यादा महसूस हो सकती है, जिससे कामकाजी जीवन में बाधाएं आ सकती हैं। मंगल की इस स्थिति से विवाद या गलतफहमियां भी बढ़ सकती हैं। यह प्रभाव जनवरी से ही दिखाई दे रहा है और अब 6 जून तक इसी स्थिति में रहेगा। ऐसे में आपको अपने निर्णयों में धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। किसी भी बड़े कदम को उठाने से पहले सोच समझकर और दूसरों से सलाह लेकर ही आगे बढ़ें, ताकि इस चुनौतीपूर्ण समय से आप अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकें। आपको अपनी सेहत पर खास ध्यान देना होगा, क्योंकि जब मंगल लग्न भाव में गोचर करता है और वह भी नीच राशि में, तो यह पेट से जुड़ी समस्याओं को बढ़ा सकता है। खान पान पर विशेष ध्यान दें और ऐसी चीजों से बचें जो आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकती हैं। इस दौरान रक्तचाप, बीपी के बढ़ने की संभावना भी है, इसलिए स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां बरतना बेहद जरूरी है। किसी से विवाद से बचें, और अगर आप शारीरिक रूप से मेहनत करते हैं तो खुद को सुरक्षित रखें, क्योंकि चोट लगने की संभावना बनी रहती है। यह स्थिति 6 जून 2025 तक प्रभावी रहेगी, इसलिए यह समय और भी सतर्क रहने का है। अब अगर करियर की बात करें तो 18 मई 2025 के बाद स्थिति बेहतर होती नजर आएगी। इस समय तक शनि, राहु, शुक्र और बुध के अच्छे ग्रह योग से आपकी स्थिति में सुधार होगा। ग्रहों के इस बदलाव के बाद आपके लिए एक सकारात्मक और स्पष्ट दिशा तय होगी। धन के मामले में सूर्य का प्रभाव भी महत्वपूर्ण रहेगा, जिससे वित्तीय स्थिति में भी सुधार की उम्मीद है। सूर्य, जो आपके परिवार और वाणी के स्वामी हैं, 14 अप्रैल 2025 से मेष राशि में उच्च अवस्था में गोचर करेंगे। हालांकि उनका वर्तमान ग्रहण दोष आपके भाग्य भाव में कुछ चुनौतियां पैदा कर सकता है, जिससे धन के खर्चों में वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा परिवार के मामलों में उलझने और मनमुटाव की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। लेकिन जैसे ही सूर्य मेष राशि में प्रवेश करेंगे, आपको अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। इससे परिवार के मामलों में भी सकारात्मक बदलाव आएंगे। जो लोग सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए यह समय शुभ हो सकता है, क्योंकि सूर्य का दशम भाव में गोचर उन्हें सफलता दिला सकता है। इसके अलावा राजनीति या सार्वजनिक जीवन से जुड़ी गतिविधियों में भी आपको सफलता मिल सकती है। कुल मिलाकर सूर्य के 14 अप्रैल के बाद के गोचर से आपकी स्थिति बेहतर होगी। वहीं
बुध जो पराक्रम के स्वामी हैं, आपके लिए और भी अच्छे संकेत ला सकते हैं। राहु के साथ गोचर कर रहे बुध की स्थिति फिलहाल उतनी लाभकारी नहीं है, खासकर जब वे जड़ दोष बना रहे हैं। हालांकि मई के अंत के बाद बुध की स्थिति में सुधार होगा और यह समय आपके लिए विदेश यात्रा, ग्रीन कार्ड, वीजा या पासपोर्ट जैसी योजनाओं के लिए अनुकूल रहेगा। यदि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के व्यापार से जुड़े हैं तो भी यहां आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। बुध की स्थिति आपके व्यापार और निर्णय लेने की क्षमता को मजबूती देगी, जिससे आपकी प्लानिंग सफल हो सकती है। दूसरी ओर शुक्र का गोचर आपके लिए खास महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह चौथे और लाभ भाव के स्वामी हैं और गुरु के घर में राशि परिवर्तन कर रहे हैं। इस गोचर से लक्ष्मी नारायण राजयोग और केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहे हैं, जो आपके जीवन में समृद्धि और भाग्य को और प्रगति की ओर बढ़ा सकते हैं। शुक्र की स्थिति आमतौर पर भाग्य के लिए शुभ मानी जाती है और यह आपके जीवन में सफलता की नई राहें खोलने का संकेत देती है। बुध जो विदेश से जुड़े मामलों के स्वामी हैं, फिलहाल राहु के साथ गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण उनकी स्थिति उतनी अनुकूल नहीं है। हालांकि मई के अंत के बाद बुध के गोचर में सुधार होने की संभावना है और यह समय विदेश यात्रा, ग्रीन कार्ड, वीजा या पासपोर्ट जैसे कार्यों के लिए अच्छा साबित हो सकता है। यदि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कारोबार में हैं तो यहां भी आप बेहतर परिणाम देख सकते हैं, क्योंकि बुध आपकी बुद्धि और व्यापारिक सोच को मजबूत करेगा। वहीं शुक्रदेव का गोचर भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह चौथे और लाभ भाव के स्वामी हैं और गुरु के घर में राशि परिवर्तन कर रहे हैं। इस गोचर से लक्ष्मी नारायण राजयोग और केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहे हैं, जो आपके जीवन में समृद्धि और भाग्य को बढ़ावा देंगे। शुक्र की यह स्थिति आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से अत्यंत शुभ मानी जाती है और इससे आपकी योजनाएं और प्रयास सफल हो सकते हैं। राहु के प्रभाव से कुछ अच्छे परिणामों में कमी आ सकती है, लेकिन शुक्र आपकी आय और भौतिक सुख संसाधनों को बढ़ाने में मदद करेगा। वह लग्जरी और भोग विलास को बढ़ावा देंगे, साथ ही कला और फैशन डिजाइनिंग जैसे क्षेत्रों में सफलता दिलाने का काम करेंगे। शुक्र की स्थिति आपके लिए फायदेमंद है और यह आपको जून से और बेहतर परिणाम दे सकता है। मंगल की बात करें तो वह आपके करियर और शिक्षा के मालिक हैं और उनकी स्थिति काफी महत्वपूर्ण है। वहीं गुरु जो छठे और भाग्य भाव के मालिक हैं, लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। यह स्थिति आपके लिए लाभकारी हो सकती है, क्योंकि गुरु का साथ आपको रोग, आरण और शत्रुओं से छुटकारा दिलाने में मदद करेगा। मई तक गुरु की स्थिति सकारात्मक रहेगी और 14 मई के बाद वह 12वें भाव में चले जाएंगे, लेकिन फिर भी उनका साथ आपके लिए मजबूती से रहेगा। इस समय गुरु का समर्थन आपके लिए महत्वपूर्ण है और आपको इस समर्थन का पूरा लाभ उठाना चाहिए। गुरु की स्थिति आपके लिए लाभकारी रहेगी, क्योंकि वह रोगों को दूर करेंगे और प्रतियोगिता में सफलता दिलाने में मदद करेंगे। हालांकि छठे भाव के गुरु के प्रभाव से कभी कभी कर्ज भी चढ़ सकता है, लेकिन वह आपको उसे चुकाने के प्रयास में भी मदद करेंगे। गुरु की यह स्थिति आपके लिए बहुत सकारात्मक है, खासकर जब वह पराक्रम और बल को भी बढ़ाएंगे। वहीं शनि की स्थिति भी महत्वपूर्ण है। शनि जो सप्तम और अष्टम भाव के मालिक हैं, पिछले 2.5 वर्षों में कई लोगों को शारीरिक समस्याओं का सामना करवा चुके हैं, जैसे पैर में दर्द, बेचैनी, अनिद्रा और पारिवारिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। शनि की अष्टम भाव के मालिक होने के कारण अचानक और अप्रत्याशित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कर्क राशि पर शनि का प्रभाव सबसे ज्यादा नकारात्मक रहा है। शनि के प्रभाव को सुधारने के लिए आप दशरथ कृत शनि स्तोत्र का नियमित पाठ करें, जो आपकी स्थिति को सुधारने में सहायक साबित होगा। राहु और केतु की स्थिति आपके लिए शुभ संकेत लेकर आ रही है। फिलहाल राहु भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और 18 मई तक वहां रहेंगे। फिर 18 मई के बाद वह शनि के घर में प्रवेश करेंगे। राहु जो शनि के अंचल में होते हैं, शनि के प्रभाव से अच्छे फल देने का काम करते हैं। शनि की स्थिति मजबूत होने के कारण राहु भविष्य में बड़े लाभ दिला सकते हैं। राहु अकस्मात और अप्रत्याशित लाभ प्रदान करने के लिए जाने जाते हैं। दूसरी ओर केतु पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं
और एक मजबूत स्थिति में हैं, लेकिन जैसे ही यह धन भाव में प्रवेश करेंगे, धन के स्रोतों में वृद्धि और वित्तीय लाभ होगा। दोनों ग्रहों की स्थिति आपके लिए फायदेमंद साबित होगी, खासकर करियर, शिक्षा, संतान और लव लाइफ में, जो 6 जून 2025 से बेहतर होगी। इसके अलावा शनि के प्रभाव को सुधारने के लिए दशरथकृत शनि स्तोत्र का नियमित पाठ करने से स्थिति में सुधार होगा और अच्छे परिणाम मिलेंगे। धन्यवाद।